आइए साथियों, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 3 देखेंगे। देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न, इसको देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए की आय बी के आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देख लेते हैं। ये है ए की आय बी की आय, इस तरह से हम लिख लेंगे पहले इसको। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। यदि बी का आय 100 है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। प्रतिशत में हमेशा हम 100 मान के चलते हैं। यदि बी की आय 100 होती तो ए की आय 25% अधिक होती बी से, तो 125 हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पहले आप देख लीजिए। अगर 25% 100 है, 25% अधिक है, तो मतलब 100 का 25% अब निकाल लीजिए। 25 बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो 25। 100 का 25% 25 हुआ, तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो बी का यदि 100 होता तो इसका 25% अधिक है, मतलब 25 में ज़्यादा होता, तो 100 प्लस में 25 125 होगा। तो ए की आय 125 हो जाएगी। फिर कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी नहीं सॉरी बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो भाई ए की आय 125 है, बी की आय 100 है। तो अगर रुपए में देखा जाए तो ये 25 कम है, लेकिन प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत बराबर तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा। एक बात आप लोग समझ लीजिए, जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा हम नीचे रखते हैं। ठीक, जिससे हम तुलना करते हैं उसको हमेशा हम नीचे रखते हैं। तुलना हम किससे कर रहे हैं। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम। ए की आय से ए से तुलना कर रहे हैं, तो ए की आय कितनी है 125। तो 125 को हम लोग नीचे रखेंगे, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखते हैं। ए की आय बी की आय से ए की आय कितने प्रतिशत कम है, तो 125 से तुलना करते हैं, कितना कम है 25 कम है। 25 को यहाँ रखेंगे, प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ काट दीजिए इसको। 25 25 एकदम 25 पंचे 125, काट दीजिए इसको। फिर 5 से 20 बार बराबर हो जाएगा 20%। 20% ए की आय बी की आय ए की आय से कम है। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस प्रश्न में कन्फ्यूजन होगा, ए बी बार बार आ रहा है। देखिए कह रहा है ए की आय बी के आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यदि बी की आय 100 होती तो ए की आय 125 होती, क्योंकि 25% बी की आय से अधिक है। 100 का 25% होता है 25, इसीलिए तो ए की आय 25% ज़्यादा है, तो 125 हो जाएगी। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप लोग। फिर कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। वैसे हम देखेंगे मान में तो 25 कम है भाई, ए की 125 है, बी की 100 है, तो 25 कम है। लेकिन प्रतिशत निकालने के लिए मूल मान को हमेशा हम नीचे रखते हैं, जिससे तुलना की जाती है। ए की आय निकालनी है ना, ए की आय से। तो ए की आय 125 है, तो 125 को नीचे रखेंगे। कितना कम है 25 कम है, तो 25 को ऊपर रखेंगे, गुणे में 100 करेंगे परसेंटेज के लिए। फिर काट देंगे 25 पंचे में 125, फिर 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, तो 20% कम है बी की आय ए की आय से। उम्मीद है प्रश्न समझ में आया होगा। अगर देखते हैं दूसरे प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसमें आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखते हैं। कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है। यदि बी की आय लिख लीजिए, यदि बी की आय कह रहा है ए की आय बी की आय की आय से 20% कम है।
क्वेश्चन गलत लिख गया है। ए की आय बी की आय 2 बार हो गया, बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है। यदि बी की आय 100 है तो ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो 100 का 20% कम तो 80 होगा। देख लीजिए यहाँ पे 100 कहाँ दिखाएगा, 100 गुणे में 80, 100 का 80% 80 होता है, तो यहाँ 80 हो जाएगा। ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से 20% कम है तो 80 हो जाएगा। फिर कह रहा है तो व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, रुपए में देखेंगे 20 अधिक है, परसेंटेज में देखने के लिए प्रतिशत बराबर हो जाएगा 20 अधिक है किससे, जिससे तुलना की जाती है उसको हम नीचे रखते हैं। बी की आय से बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक, ए की आय से, तो ए की आय कितना है 100, इसको रखेंगे नीचे, परसेंटेज के लिए गुणेंगे 100 से 100 कट जाएगा। नहीं, ये गलत हो गया, ये की आय से पूछा तो एक आय 80 है, यहाँ देखेंगे फिर से देख लेंगे 20 कम है बी की आय से ए की आय। परसेंटेज के लिए कह रहा है व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है ए की आय से, तो तुलना ए से की जा रही है तो इसलिए बटे में 80 होगा, परसेंट के लिए 100 होगा। काट लेंगे इसको, 20 से काटेंगे 4 बार, 20 चौक 80, फिर 4 से काटेंगे इसको 25 बार में कट जाएगा, 4 से 4 25 चौक 100, तो 25% इसका उत्तर हो जाएगा। 25% बी की आय ए की आय से अधिक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बढ़े हुए मूल्य में कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। मान लीजिए चीनी का प्रारंभिक मूल्य चीनी का प्रारंभिक मूल्य 100 है। चीनी का वर्तमान मूल्य चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 100 में 20% की वृद्धि होगी तो 120 हो जाएगी। देख लो यहाँ पे 100 है, 20% की वृद्धि, तो पहले 100 का 20% निकाल लो, 100 से 100 कट जाएंगे, 20 हुआ तो 100 में 20 जोड़ देंगे 120 हुआ। आप सीधा भी निकाल सकते हैं, 100 का 20% की वृद्धि तो 120 हुआ, 120%, 100 से 100 कट जाएगा 120 आ जाएगा। फिर कह रहा है बढ़े हुए मूल्यों को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य है प्राप्त हो। 120 है, 100 प्राप्त करना है तो 20 की कमी करनी पड़ेगी, 20 की करनी पड़ेगी। लेकिन कह रहा है कितने प्रतिशत कम कर दीजिए, कमी 20 की लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है, लिखेंगे कमी प्रतिशत बराबर कमी कितनी करनी है 20, किससे करनी है कमी, किस में करनी है 120 में। ठीक भाई, देखो कमी प्रतिशत का अभी हमने फार्मूला क्या देखा, कमी प्रतिशत बराबर होता है कमी बटे में मूल मान परसेंटेज के लिए 100 गुणे 100 करते हैं, तो कमी तो 20 हुआ, मूल मान कितना है 120। भाई कह रहा है कि बढ़े हुए मूल को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, 120 को कम करना है तो 120 नीचे करेंगे, परसेंट के लिए 100 कर देंगे। काट दीजिए इसको, 0 से 0, फिर काट दीजिए 2 से, 2 छक 12, ये हुआ 100 बटे में 6, और काट लीजिए इसको, 2 से काट दीजिए, 2 से 50 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार, 50/3, 50/3 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। अब ये कहाँ से आया, यहाँ देख लीजिए आप काट के, 50/3, 3 से काटेंगे, एक बार 2 बचा 20 हो गया, 3 छक 18, 2 बच गया, 2/3 कर देंगे, इस तरह से आया। उम्मीद है साथियों ये
प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न से अपने डाउट को मिटाते हैं। प्रश्न कह रहा है अगला, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो कम हुए मूल्यों को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य हो जाए। देखिए चीनी का प्रारंभिक मूल्य मान लीजिए कि 100 रुपये थे। ठीक, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई तो चीनी का वर्तमान मूल्य 10%, 100 में 10% कमी हो जाएगी तो 90 होगा। देख लो यहाँ पे 100 10% की कमी तो 90/100 सीधे लो। अगर यहाँ समझ में नहीं आया आपको तो यहाँ देख लीजिए 100 10% की कमी तो 10/100, 100 का 10% निकालेंगे, 00 से 00 10 होगा, 100 का 10% 10 होगा तो इसलिए 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। कह रहा है मूल्यों को कितने प्रतिशत, कम हुए मूल्यों को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य हो जाए। कम कितना हुआ, 10 हुआ, कमी बराबर 10 हुआ, लेकिन कह रहा है कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, 90 को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि 100 हो जाए। तो इसलिए वृद्धि प्रतिशत बराबर भाई 90 से 100 प्राप्त करने के लिए हमें 90 से 100 प्राप्त करने के लिए हमें 10 बढ़ाना होगा। तो वृद्धि में 10 बढ़ाना होगा किसमें, 90 में। तो 90 को करेंगे नीचे, प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे 100, काट दीजिए इसको, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 100/9। 100/9 को आप काट लीजिए, यहाँ काट लीजिए, 9 एकम 9। भाई देखो 9 एकम, यहाँ लिख लो पहले 100/9 काटेंगे, 9 एकम 9, 1 बच गई 10 हो गया, 9 एकम 9, 1 बच गई 1/9, 11 से 1/9%। अगर ये फ्रैक्शन आपको नहीं आती है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। 100/9 का मतलब होता है 11 से 1/9, इसको हम 1/9 कहते हैं। 1/9 भी कह सकते हैं, 1/9 कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देख लीजिए इसको बदलना है, अगर 1/9 को प्रतिशत में बदलेंगे तो इतना ही आएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कितना हो गया 100/9, फिर वही 100/9 करेंगे, यही आएगा 11 से 1/9%। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो।